कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सप्त सप्तद्वीपा च मेदिनी। साधुओं की ये टोलियां गीता आश्रम की ओर बढ़ रही हैं, जहां ये शाम के भोजन के लिए जा रहे हैं। ये बैठी भिक्षा है। यहां एक समय में 3 से 4 हजार साधु एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। इतने बड़े आयोजन का इतना सुचारू संचालन बहुत गहरी श्रद्धा चाहिए। तीर्थाश्रम वनारण्य गिरि पर्वत सागरा सरस्वती भारती चैव पुरी नामानि वैदेश। जगत गुरु के अनुयायी सन्यासी तीर्थ आश्रम वन अरण्य गिरि पर्वत सागर पुरी एवं सरस्वती ये 10 उपनाम अपने नामों के साथ जोड़ते हैं। इसीलिए इस परंपरा को 10 नामी परंपरा भी कहते हैं। हर अखाड़े का अपना एक निशान और ध्वज होता है। यह ध्वज 52 हाथ लगभग 78 फीट लंबे ध्वज दंड पर फहराता है। धर्म ध्वजा अधिष्ठापन किसी भी अखाड़े के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जिसमें स्थानीय प्रजा भी उतने ही उत्साह से भाग लेती है।
कुंभ पर्वों से साधु सन्यासियों के जुड़ने की परंपरा ने इन जन पर्वों को जो दिव्यता और आध्यात्मिकता प्रदान की, उसने जहां एक तरफ लोकमानस में विरक्तों का सम्मान बढ़ाया, वहीं यह संदेश भी दिया कि मोक्ष का मार्ग है त्याग और योग, भोग नहीं। और इसी भाव को सम्मान देने के लिए एक जमाना था जब कुंभ में आने वाले संतों महंतों की सवारियां शाही सवारी बनाकर राजा महाराजा सम्राट स्वयं अपने कंधों पर ढोया करते थे। इतना ही नहीं, इस एक दिन के लिए वे अपने तमाम राजसी अलंकार विरक्त सन्यासियों के चरणों में रख दिया करते थे। चीनी यात्री वेनसांग ने अपने संस्मरणों में सम्राट हर्षवर्धन के बारे में लिखा है कि उन्होंने इलाहाबाद कुंभ में भाग लिया और स्नान पूजा के बाद अपना समस्त खजाना साधुओं पुरोहितों को समर्पित कर दिया। इससे भारतीय अध्यात्म की इस सार्थक परंपरा को बल मिलता है कि आसक्ति और अनुरक्ति की अंतिम मंजिल वास्तव में विरक्ति ही है। अनुराग को अंततः विराग के चरणों में ही समर्पित होना है। भारतीय साधु परंपरा इसी तथ्य और तत्व का बोध कराती है। अखाड़ों के पदाधिकारियों के चुनाव भी इसी अवसर पर लोकतांत्रिक पद्धति से होते हैं। इसीलिए इनके नाम के आगे पंचायती लगा होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार देवताओं को एक ऋषि का शाप लगने के कारण उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी। पुनः शक्ति प्राप्त करने के लिए वे ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने उन्हें सलाह दी कि समुद्र मंथन कर उससे निकले अमृत का सेवन कर अपनी खोई शक्ति फिर से प्राप्त करें। देवता अकेले समुद्र मंथन करने में सक्षम नहीं थे, अतः उन्होंने असुरों से सहयोग मांगा। असुर भी अमृत पीना चाहते थे, अतः वे खुशी खुशी तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया। सर्पों के देवता वासुकी को रस्सी के रूप में बांधकर समुद्र का मंथन शुरू हुआ। एक के बाद एक रत्न निकले। अमृत कलश लेकर धनवंतरी जैसे ही बाहर निकले, सुर असुर दोनों ही खुशी से उन्मत्त हो गए। दोनों ही अमृत पूरा का पूरा प्राप्त करने की कूट चाल में उलझ गए। देवराज इंद्र के इशारे पर उनका पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर भाग निकला। असुरों और देवताओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। छीना झपटी में कलश से अमृत छलककर पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरा, जहां आज कुंभ के पर्व लगते हैं। दूसरी कथा यह भी है कि देवासुर संग्राम में सूर्य ने अमृत कलश को टूटने से बचाया, चंद्रमा ने अपने आकर्षण से गिरने से बचाया, बृहस्पति ने उसे असुरों से बचाया तथा शनि ने जयंत को अमृत नहीं पीने दिया। अतः जब 12 वर्ष में आकाश मंडल में चंद्र, बृहस्पति व शनि उसी समय के नक्षत्र योग में होते हैं, तो हरिद्वार में कुंभ होता है। ग्रहों के विशेष मिलन के प्रभावों को आज वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार कर लिया है। अतः कुंभ के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। ऐसी मान्यता है कि पहले सभी साधु महादेव शिव के उपासक थे। शिव को प्रथम और दिव्य योगी माना जाता है। सभी शिव भक्त शैव कहलाए। बाद में विष्णु के अनुयायी साधुओं का भी एक वर्ग उभरा जो वैरागी कहलाया। कालांतर में गुरु नानक देव के बाद उदासी साधुओं की भी परंपरा शुरू हुई और पिछली सदी से निर्मल साधु परंपरा समाज में उभरी है। आज बड़ी आवश्यकता है कि समाज में साधु का स्थान वैसा ही हो कि जैसे किसी एक दिव्य पुस्तक का होता, और उसमें जो रजोगुण बढ़ रहा है, जो प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, संपत्ति दिखाने का, दिखावा करने का जो बहुत बड़ा एक मानो आंदोलन जैसा चला हुआ, सेठ का ठाट बाट ठीक है, साधु का त्याग और सामान्य जीवन ही अच्छा होता है। इसलिए साधुओं के भीतर फिर से वो त्याग वृत्ति आए, जिससे समाज और साधु के बीच में जो खाई बढ़ती जा रही है वो मिटे और साधु समाज फिर से श्रद्धा का भाजन बन सके। इसके लिए भी इस कुंभ में प्रयत्न होने चाहिए।